तरीके के जो एस्पेक्ट्स हैं यूएस चाइना चिप वॉर वाले एस्पेक्ट्स हैं उस पर हम अभी बात करेंगे। लेकिन मुझको ये लग रहा है शाहिद साहब एआई ने दो एक चीज़ों को मिथ को तोड़ दिया है। एक तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी होती है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे उसका दाम कम होता है। हमने देखा कि एक ज़माने में सीआरटी टीवी जितने महंगे होते थे उतने में तो आप आज की डेट में पतले पतले और बड़े बड़े एलईडी टीवी लेते। दैट इज द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी का दाम कम एआई में हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड। मतलब 2 साल के अंदर अंदर कुछ लोगों का अनुमान है 70% से ज्यादा उसका कॉस्ट रिडक्शन है। इतनी जल्दी इवॉल्व किया। हम दशकों की नहीं 2 सालों की बात कर रहे हैं। और उसमें क्या एक दूसरी चीज जो बड़ी बात है शाहिद साहब वो ये कि इन एआई देयर इज नथिंग लाइक अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप होंगे अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी और आप शुरुआत में बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एडवांटेज ही एडवांटेज है, पीछे से आके कोई ओवरटेक कर सकता है बिकॉज टेक्नोलॉजी बदलती है। जी जी बिल्कुल। इनफैक्ट वो प्राइस जो है वो इसका फंडामेंटल जो कंसर्न अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी का है वो इसका प्राइस है। बना देना उनको लगता है कि हम तो नीचे कर देंगे, हो सकता है कि आगे एडवांस चिप ना मिले तो शायद इसके आगे उनका उस तरह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना हो जैसे अभी हुआ है। लेकिन प्राइस का क्या करेंगे? इनफैक्ट एक ट्वीट है, 2 ट्वीट्स हैं हमारी स्क्रीन पर, उसको चलाया जाए, प्लीज पुल किया जाए। ये दोनों एक्सपर्ट्स हैं और मैं देख रहा था एक चीज है इसमें कंटेंट जो मैंने नोटिस किया कि एक तो होता है कि जो टेक्नोलॉजी यानी मार्केट में जो गीकी लोग होते हैं, जो जो नर्ड्स जिनको हम कहते हैं, वो किसी चीज की बड़ाई करें अपने लेवल। और एक होता है कि रेस्पेक्टेबल साइंस के जो जर्नल्स और मैगजीन होते हैं वो उसकी बड़ाई करें। इसमें फर्क होता है। जो मैंने देखा अभी कल से मैंने डीप सीक का जो देखा है कि इसकी बड़ाई दोनों जगह हो रही है। और यही चीज है जो रैटल कर रही है अमेरिकन को कि अरे ये तो यानी पब्लिक में इसकी पहुंच, पब्लिक में इसकी एक्सेप्टेंस भी गजब है। हाईएस्ट डाउनलोडेड वो हो गया। और उसके बाद जो स्टेम के सीरियस रिसर्चर्स हैं उसमें भी ये बात है। अब जैसे मैं ये ट्वीट आपको दिखा रहा हूँ, ऊपर वाली ट्वीट पहले दिखाएं प्लीज। हाँ, हमारे जो दर्शक टेक्नोलॉजी में और इस तरह की चीजों में होंगे उनको इनका नाम पता होगा। नॉट बटैंड, ये फ्रेंच है। ये काफी लिखते हैं चिप वॉर को लेके और चिप इंडस्ट्री को लेके। इन्होंने देखिए क्या इस पे लिखा है। they have come up with a model that matches and even excels OpenAI's latest model on various benchmarks, and they are charging just 3% of the price. which इसको उन्होंने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें प्लीज। It's essentially as if someone had released a mobile on par with iPhone but was selling it for $30 instead of $1,000. It is digital. उन्होंने नंबर्स को परिप्रेक्ष्य में डाल के कहा है कि ये उतना ही ड्रामेटिक है कि कोई आईफोन के कैलिबर का फोन लॉन्च कर दे $30 में, तो जो कैफियत है आईफोन वालों की और आईफोन की होगी, एप्पल की होगी, वो कैफियत जो है अभी अमेरिका में लोगों की हो रही है। ये इन्होंने इसके बारे में कहा। अब इसको और फर्दर स्क्रॉल करें। हमारे वो दर्शक जो अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको इनका नाम पता होगा, मार्क एंडरसन का। ये ट्रंप के बहुत करीबी हैं, टेक्जार हैं, और वहाँ के अभी के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई है उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये किसी भी तरह से प्रो चाइना आदमी तो है नहीं कि प्रो ट्रंप और बिल्कुल ही मतलब आइडियोलॉजिकल लेवल पे। हाँ, वो क्या लिख रहे हैं? One of the most amazing and impressive breakthrough I have ever seen. ये वो आदमी कह रहा है जो दुनिया के टॉप कुछ लोगों में से है जिसको इस इंडस्ट्री का पता है। As an open source of profound gift to the world. तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही है। इसके अलावा मैं चाहूंगा एक नेचर का पेपर है, प्लीज वो दिखाई जाए। उसमें बेंचमार्क भी दिया गया है। थोड़ा सा भी हम इसमें टेक्निकल उसमें घुस रहे हैं, उससे ज्यादा की मेरी औकात भी नहीं है। तो ये लिख रहे हैं, देखें नेचर में, नेचर मैगजीन इसे छुपा नहीं है। हमारे दर्शक जानते होंगे कि दुनिया का सबसे जिसको कह सकते हैं रेस्पेक्टेबल साइंस जर्नल है। इसके सब जर्नल भी बहुत होते हैं। नेचर टेक्नोलॉजी का जर्नल जो निकालता है, बायोटेक का भी निकालता है। अब देखिए उन्होंने उनके हिसाब से चाइना चीफ ओपन एआई मॉडल साइंटिस्ट, यानी ये कह रहे हैं कि अब साइंटिस्ट, ये तो अभी हम
टेक कम्युनिटी की बात कर रहे थे, पर ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट कम्युनिटी में भी इसकी जो है इसको लेके काफी इंटरेस्ट है। इसको थोड़ा स्क्रॉल करें तो इसके परफॉर्मेंसेस का पता चलेगा। हालांकि ये इस आर्टिकल से ये नहीं लिया गया, दूसरे आर्टिकल से लिया गया है, हमने उसको मर्ज करके यहाँ पे आपके आसानी के लिए दिखाया है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि DeepSeek Arvind performance is comparable to OpenAI's top reasoning model across a range of tasks including mathematics, यानी जिन चीजों के लिए एडवांस वाला वर्जन आप खरीदते हैं। देखिए हम लोग फ्री वाला वर्जन लेते हैं ये सब अपना CV चेंज करने के लिए, एडवांस वर्जन जो है वो कंपनी से लेती है फॉर द रेंज ऑफ टास्क इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स, कोडिंग एंड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग। फॉर एग्जांपल एट AIME 2024 मैथमेटिक्स बेंचमार्क, यहाँ दर्शकों को बता दूं जिस तरह से आप फोन खरीदते हैं और उसके बेंचमार्क्स होते हैं जहाँ पे आपके Antutu रेटिंग और फलाना ढिमकाना जो आप लोग देखते हैं फोन खरीदने से पहले, उसी तरह से इनके भी बेंचमार्क्स होते हैं। और वो उसके जो दुनिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क है AIME, उसके मैथमेटिक्स बेंचमार्क Swiggy again after banking, telecom sector, etc. मैथ 500 बेंचमार्क पे DeepSeek अचीव 97.3 वर्सेस 96.4 उसकी तुलना में, यानी ओपन AI की तुलना में। उसके अलावा देख लीजिए यानी सारे कंपैरेबल है, कहीं पे ये थोड़ा सा कम है तो कहीं पे जैसे ये 96.3 परसेंटाइल पे पहुंचा है, OIRIS का 96.6 परसेंटाइल। तो इस तरीके से वो आप देख सकते हैं कि कंपैरेबल भी है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सेकंड लेवल की चीज आपको दी जा रही है, आपको टॉप नॉच चीज दी जा रही है 3% ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉस्ट के। तो अब आप बताइए कि जिसने $200 में वो लिया है पर मंथ दे रहे हैं, उसको तो ये फ्री में मिल रहा है। तो या इसका टॉप मॉडल जो है वो $30 में मिल रहा है। एक तुलनात्मक तरीके से मैं ये बता दूं, 2017 को वो दौर जब एयरटेल और वोडाफोन वाले 2-2 हज़ार रुपए का मंथली बिल होता था जिनका इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए और फोन का पैक, और उसके बाद फिर जियो की एंट्री हुई और उसके बाद एकदम दाम धड़ाम हो गया, बहुत बुरी तरीके से नीचे गिराना पड़ा। ओनली डिफरेंस इज कि बाद में जियो ने भी दाम बढ़ा दिए। अब AI में ऐसा कार्टलाइजेशन होगा या नहीं मैं नहीं जानता। मतलब ये तो ऐसे लग रहा है ये और टेक्नोलॉजी विल कीप इवॉल्विंग। बिल्कुल बिल्कुल। और एक कार्टलाइजेशन अमेरिका एक्चुअली चाह रहा था कि हमारे ही कंपनी जो है, मतलब बिटवीन हमारे जो 5 कंपनी है उनके बीच में बेशक AI होता रहे, हाँ, लेकिन और सबके अपने अपने मॉडल्स है ना, बहुत मॉडल्स पे काम हो रहा है। मेटा का अपना मॉडल है, अल्फाबेट का अपना मॉडल है, सबका है मॉडल। हाँ, तो अब उनको ये है कि ये आपस में तो कर रहे हैं, कॉम्पीट करें, लेकिन चाइना पे कोई जाए तो अब वो चीज यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रही है, यानी वहाँ पे एक चीज अचीव कर। बिल्कुल। तो क्या ये सेफ होगा ये कहना है that China has been able to break the American monopoly on AI? 100% तो उन्होंने 100% तोड़ दिया है। बात करें कि यहाँ से आगे ये जो कंपटीशन हो उसमें वो Swiggy again after banking, telecom, etc. sector. बनेगी और चाइना अभी चिप में 1 या 2 जनरेशन अभी पीछे चल रहा है। लेकिन फिर भी मोनोपोली तो आपको तोड़ दी गई, क्योंकि देखिए फिर एक मार्केट पर ऐसे क्रिएट कर दिया गया ना, जहाँ पर कि नंबर 1 नहीं ले सकते तो हम नंबर 2 ले सकते हैं। वो मार्केट क्रिएट कर दिया गया स्पेशली। अच्छा, कई ऐसी कंपनीज होंगी वो देखेंगे, अगर फर्ज करें कि ये परफॉर्मेंस अच्छा खासा गैप आगे फिर से आ भी जाए, फिर भी कुछ कंपनीज देखेंगे कि क्या वो परफॉर्मेंस गैप के लिए उतना पैसा मैं दे सकता हूँ, यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जिसको हम कहते हैं। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होने लगेगा और उससे ये अश्योर हो गया है कि मोनोपोली अब खत्म। बेशक लीडरशिप रोल में अमेरिकन कंपनीज रहे हैं, लेकिन मोनोपोली तो नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग। और इसी वजह से अब आप समझिए, इसी वजह से एक सेंस ऑफ पैनिक स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देगा, इसी क्योंकि आपकी तो पूरी हेकड़ी इस चीज पे थी ना कि इस पर आपका एक छत्र रहा है। अब वो कॉन्फिडेंस शेक कब तक होगा, इस पर अमेरिकन कंपनीज किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, क्या वो DeepSeek से भी बेहतर AI, कुछ भी हो सकता है, DeepSeek से भी बेहतर AI ले आएंगे, हम नहीं जानते। दैट इज फॉर फ्यूचर और दुनिया के एपिसोड में।
लेकिन इसके पीछे शायद साहब अब आते हैं अमेरिकन चाइनीज चिप वॉर एंड वॉर ऑफ डोमिनेशन। आपको लगता है ये सिर्फ टेक्नोलॉजी में वन अप करना नहीं है, ये अपना दुनिया में वर्चस्व कायम, जो एक वक्त यूएसएसआर वर्सेस अमेरिका होता था वो अब चाइना वर्सेस अमेरिका होता जी जी। एक चीज जो मेजर डिपार्चर उस जमाने से है, अगर यूएसएसआर और यूएसए का कंपटीशन देखें और चाइना और इसका देखें कि यूएसएसआर कभी भी पीक एक्सपोर्टर नहीं था किसी भी चीज। उसके मैक्सिमम एक्सपोर्ट जो है उनके अलाइड कंट्री के ही को पूरा करने में खत्म हो जाते थे। तो वो